हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्त आप लोग पिछले वीडियो में देखें कि हम लोग अब 10 क्लास का स्टार्ट कर दिए हैं। दर्पण प्रकाश लाइट लाइट चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। तो लाइट चैप्टर जब स्टार्ट कर दिए तो उसके मुताबिक अब हम लोग पढ़ाई पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है कल से ही। अब आज से हम लोग प्रकाश प्रकाश के बारे में कल हम लोग कुछ जाने। हाँ, जो जो क्लास पिछले वीडियो में नहीं देखे वो सुन लीजिए, हम रिपीट कर देते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक ना? देख लीजिए आप लोग फिर से। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब उसके बाद सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल, सबसे अधिक प्रकाश की चाल क्या चीज में होती है? तो देखिए, सबसे अधिक निर्वात, उसके बाद आपका होता है, उसके बाद गैस, उसके बाद होता है द्रव, उसके बाद होता है ठोस, उसके बाद होता है ठोस। तो सबसे अधिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको लाइट चैप्टर में 1 नंबर में कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल क्या चीज में होती है, ऑप्शन दिया रहेगा निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। तो आपका ऑप्शन पहला सबसे अधिक लगेगा निर्वात में, सबसे अधिक लगेगा निर्वात में। उसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे कम प्रकाश की चाल क्या चीज में होती है, तो ठोस में। सबसे कम और सबसे अधिक इसमें, सबसे कम ठोस में। अब पानी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि समुद्र में प्रकाश कितनी गहराई तक जा सकती है? तो देख लीजिए यहाँ द्रव में 200, ठीक, 200 किलोमीटर तक आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बोल चुके थे कि आप पढ़ेंगे कल का वीडियो में, यानी आज के बारे में हम बोले थे कि आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक, परावर्तन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन कहते किसे हैं? एक बात में आप लोग समझिए कि परावर्तन कहते किसे हैं। ठीक, परावर्तन यानी देखते होंगे कि पहले बच्चों पहले आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में इस तरह का होता है, 3 विकेट यहाँ पर, 3 विकेट यहाँ पर, एक प्लेयर होता है, उसके हाथ में एक बल्ला यानी बैट पकड़ा हुआ रहता है, बैट्समैन हाथ से। उसके बाद यहाँ से जो बॉलर होता है वो बॉल फेंकता है तो इस पे, और उसके बाद इस तरह परावर्तन होता है। समझ गए? तो अब परावर्तन जहां से आप टकरा कर वापस आ जाए, टकरा जाए, परावर्तन यानी टकरा जाए, टकरा कर लौट जाए। इसको इतना समझिए कि टकरा कर लौट जाए।
टकराकर वापस लौट जाए उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। अब टकराकर वापस लौटेगा, जैसे हम आप देखते हैं, पहले भी आप लोग बच्चे में ये काम किए होंगे कि जब बल्ब यानी गेंद जो होता है, गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो वापस आता है, तो वापस आता है, टकरा कर वापस आता है, वो परावर्तन हो गया। ठीक, जैसे में बॉल होता है, बॉल क्रिकेट वाला, उसको दीवार में फेंकिएगा वापस आएगा, वो परावर्तन हो गया। परावर्तन अपवर्तन, अपवर्तन जो एकदम पार हो जाए, फेंक दिया वो चला गया। ठीक, अपवर्तन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो परावर्तन टकरा कर वापस लौट जाए। ठीक, कोई वस्तु दिखाई दे, यानी हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं, किसके कारण? तो परावर्तन के कारण। ठीक, आप हमको देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, किसके कारण? तो परावर्तन के कारण। ठीक, अब देखिए परावर्तन में मिरर, परावर्तन में मिरर सबसे, मिरर भी उस परावर्तन का ही भाग है। पहले मिरर यानी दर्पण, दर्पण। ठीक, दर्पण। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखिए, ठीक ना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि दर्पण जो है, सो दर्पण में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। दर्पण जो है पूछेगा कि दर्पण के निर्माण में, पहला कि दर्पण क्या चीज से निर्माण किया जाता है। ऑप्शन दे देगा ग्लूकोज, चीनी, संतरा, नींबू, टमाटर, जो देना होगा, आलू, प्याज सब दे देगा आपको। ये दर्पण के बारे में पूछेगा। दर्पण, ठीक, दर्पण का निर्माण। अब इसका देखिए, पहला निर्माण, दूसरा निर्माण क्या चीज से होता है? दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज, जिसका रसायन सूत्र है ग्लूकोज, जिसका रसायन सूत्र क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका रसायन सूत्र क्या है? C6H12O6, जी सही, 6H12O6, C6H12O6, जी बिल्कुल सही। देखिए अब इस दर्पण पर, शीशे पर, मिरर पर जो देखा जाता है, उसके पीछे देखते होंगे कि एक लैप लगाया हुआ होता है, एक परत चढ़ाया होता है, एक यानी पेंट किया हुआ होता है। तो पेंट क्या चीज का होता है? आप अनठेकानी यानी कोई भी चीज का, चुन्ना का ही आप पेंट करके देख लीजिएगा, उसमें दिखाई दे देगा आपका चेहरा? नहीं दिखाई देगा। इसके वजह से, इसके लिए पहले उसमें इसका जो पीछे का इसका सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है, लेप परत शीशे के पीछे, यानी ये दर्पण आपका हो गया। देखिए समझ लीजिए बात को, ये आपका दर्पण हो गया। दर्पण के जो पीछे वाले हिस्से पर जो लेप लगाया जाता है, पीछे ये पीछे हो गए भाई, बैक साइड, ये फ्रंट, जिधर से हम लोग देखते हैं, ये पीछे बैक साइड। ठीक, अब इसमें होता है कि दर्पण के, मिरर के पीछे जो लेप लगाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का लेप लगाया जाता है, और किसी का नहीं। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन भी पूछेगा, कैसे पूछेगा कि ये बताइए कि दर्पण के निर्माण में
दर्पण के निर्माण में जो दर्पण के पीछे लेप लगाया जाता है, जो दर्पण के पीछे परत चढ़ाया जाता है, वो क्या चीज का होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, आयरन ब्रोमाइड। ठीक, यही सब आपका ऑप्शन दे देगा, आपको मालूम होना चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक, एल्युमिनियम ब्रोमाइड भाई दे देगा तो टिक मत मारिएगा, गलत हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान से देख लीजिए क्या है। ठीक, अब देखिए दर्पण, दर्पण अब पढ़ेंगे तो दर्पण में परावर्तन, परावर्तन दर्पण भी आप लोग जानते हैं कि 3 दर्पण में क्या क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद अवतल दर्पण पढ़ेंगे। ठीक, तो दर्पण का तो भाई बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले मेन बेस क्या है हम लोग का, परावर्तन। ये आप लोग को समझ में आया? ये आप लोग 1 नंबर में हम बताए हैं कि जो कहेगा क्वेश्चन कि दर्पण के निर्माण यानी मिरर के निर्माण में क्या चीज, मिरर के निर्माण में क्या चीज का उपयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का, पहला। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछे, दूसरा क्वेश्चन पूछे कि सिल्वर ब्रोमाइड का दर्पण के पीछे वाले हिस्से पर क्या चीज का लेप चढ़ाया जाता है, क्या चीज का परत चढ़ाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आप लोग को तो 10 का एग्जाम देना है, इसके वजह से इस तरह बताने से नहीं होगा। परावर्तन मतलब हम तो समझा दिए कि भाई गेंद को फेंकिए ठेठ, यानी बहुत आसान भाषा में बता दिए कि अगर कोई भी चीज को आप फेंक रहे हैं, दीवार पर फेंके, वापस लौट के आया, यानी गेंद। बच्चों में, बचपन में आप लोग देखे होंगे कि जब आप कोई खेलने वाला नहीं होता, चाहे कोई नहीं खिलाता है, कहेगा कि तुम बदमाश हो, हम तुमको नहीं खिलाएंगे, तो आपके पास एक बॉल रहता है, तो आप क्या करते हैं, बैठे बैठे दीवार पर इस तरह फेंकिएगा, वापस आएगा, फेंकिएगा, रोकिए, उसको परावर्तन कहते हैं। हम आपको देख रहे हैं या आप मुझे देख रहे हैं, ये क्या है, ये परावर्तन है। परावर्तन के कारण ही हम लोग आप एक दूसरे को देख रहे हैं भाई। अगर परावर्तन नहीं, अपवर्तन होता तो हम नहीं आपको देख पाते, ना आप हमको देख पाते। आगे हम बताएंगे कि क्यों नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। लेकिन हम आपको दिख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, एक परावर्तन के कारण। कैमरा भी है, जैसे फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, जो मोबाइल का कैमरा होता है, उसमें भी परावर्तन के कारण हम लोग अपना फोटो, सेल्फी देखते हैं कि इस तरह खींचता है, वो सब परावर्तन के कारण खींचे होता है सारा। ठीक, तो परावर्तन में क्या, आप अगर लिखने को आ जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, अगर क्वेश्चन में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, तो आप बोलिएगा क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, तो आप बोलिएगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण, देखिए कितना मजेदार टॉपिक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होता है भाई। ठीक, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होता है। आप लोग 10 क्लास के लिख भी सकते हैं, हाँ हाँ, लिखने का स्पीड आप लोग के पास बहुत है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। हम एक बार नहीं 3 बार यार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होता है। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कैसे होगा, देखिए आपतन कोण I इज इक्वल टू कोण R, ये हो गया आपतन कोण भाई, ये परावर्तन कोण, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक, देख लीजिए आपतन कोण लिख दें, इतना यार आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आप लोग
हमको मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन आप लोग लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लिखिए। ठीक, दो टॉपिक हो गया। अब इसको देख लीजिए कि कैसे हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक, आप लोग इसे देख लीजिए कि फिगर कैसे बनेगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कैसे होगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, पहले तो हम लोग, ये हो गया हम लोग का दर्पण। फिगर अगर हमसे खराब बने तो हंसिएगा मत, ठीक ना, हंसिएगा मत। फिगर अगर खराब बन रहा है तो हंसिएगा मत। दर्पण, ठीक, ठीक ना। ये दर्पण हो गया। दर्पण के पास हम लोग हम आपको बताए हैं, अभी जस्ट बताएं आपको कि आप दर्पण के जो पिछले यानी मिरर के पीछे वाले जो कलर किया जाता है, जो लेप लगाया जाता है, वो क्या चीज का होता है, आप लोग को अभी पीछे बताए हैं। तो उसी तरह हम इसको लेप कर दिए। ठीक, लेप कर दिए। अब आप लोग को पहले हम बताए हैं कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ठीक है, तो हम आपको ये बताएं कि देखिए आर आई, ठीक, दिखाई दे रहा है, लो भाई, नहीं दिखाई दे रहा है तो लो। ठीक है, तब देखिए इसमें क्या होता है, दर्पण भी हो गया, ठीक है ना। इसका नाम दे दीजिए आप लोग अभी, अभिलंब, ठीक, ऊपर वाला का नाम दे दीजिए आपतित किरण, परावर्तित किरण। ऊपर वाले का नाम दे दीजिए आपतित किरण, किरण, ठीक है। देख लीजिए, फिगर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़े, पहले पहला पॉइंट क्या पढ़े कि आपतित किरण, परावर्तित, आपतित किरण कहाँ रही है, मिरर पर, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण आई, देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। इसीलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप आपतित कोण यानी आई
अब परावर्तित कोण R बराबर होता है एक दूसरे में। देखिए आपतित ये, अब देखिए आप लोग एक ध्यान से, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? आई आपतित की कोण, ये कोण बन रहा है ना, कोण बन रहा है ना 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है 45, तो ये एक कोण हो गया। और अब ये देखिए परावर्तित कोण R, ठीक, इसीलिए आपतित कोण, दूसरा पॉइंट, आपतित कोण को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? आई से, इज इक्वल टू, आपतित कोण इज इक्वल टू परावर्तित कोण यानी कोण R एक दूसरे के बराबर होता है। जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, समझ गए? जितना वैल्यू आप इससे दीजिएगा उतना ही आप इसे दीजिएगा। ये बताइए कि प्रकाश के परावर्तन में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, प्रकाश के परावर्तन में कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइट स्टार्ट किए हैं, प्रकाश का परावर्तन आज समाप्त हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन आज समाप्त कर देंगे। उसके बाद परावर्तन में ही हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि परावर्तन जब हम स्टार्ट किए थे तो उसमें आपको बताएंगे परावर्तन कहते किसे हैं। आप लोग एक आसान भाषा में समझिए कि जिसको हम फेंक रहे हैं, यानी जिसको हम देख रहे हैं, ठीक, या देखिए आप लोग को पिछले भी कुछ देर पहले हम बताएं कि आप बॉल ले लीजिए, गेंद जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, उसको दीवार को फेंकिए, वापस आया, परावर्तन हो गया, ठीक। उसके बाद जो आप हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, वो क्या हो गया? परावर्तन हो गया। परावर्तन के कारण ही यार हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट आप देखिए, ध्यान से सुनिए, फोटोग्राफी, जो आजकल के लोग सेल्फी बहुत ज्यादा ले रहे हैं कैमरा में। अरे यार मोबाइल हो या कैमरा हो, कीपैड मोबाइल भी रहता है तो उसमें कैमरा रहेगा तो कहेगा यार मेरा फोटो खींच दो, कीपैड का भी जान नहीं छोड़ रहा है। इसी किसके कारण उसमें हम लोग दिखाई दे रहे हैं मोबाइल में? तो यही परावर्तन के कारण। अगर परावर्तन नहीं होता तो ये दुनिया अंधेरा में डूब जाता दोस्त। आज ना ही आप हमको देख पाते, ना ही हम आपको देख पाते, ये दुनिया अंधेरा में डूब जाता। तो यही परावर्तन के कारण, परावर्तन को एक आसान भाषा में समझिए कि टकराना, टकरा कर वापस लौट जाना, परावर्तन हो गया। हम किसी को देख लिए, परावर्तन हो गया, ठीक। उसके बाद दर्पण, दर्पण में पढ़े, दर्पण 3 प्रकार के होता है। तो आप दो चीज तो कंफर्म हो गया आपको कि परावर्तन, कोई वस्तु टकरा कर वापस लौट जाना, हम किसी को देख लिए, परावर्तन, हम किसी को देख लिए यानी आप हमको देख लिए, हम आपको देख लिए, परावर्तन के कारण ही देख रहे हैं। आगे हमारे नेत्र, अगला जो चैप्टर है आप लोग का देखिएगा, हमारे नेत्र, रंग बिरंग के संसार जो है उसमें हम बताएंगे, जो आंख में जो हम बता रहे हैं ना कि हम आपको देख रहे हैं, कैसे देखते हैं, आप हमें कैसे देखते हैं, आपको हम कैसे देखते हैं, ये सब आंख के अंदर जो रेटिना सब होता है, इसके वजह से हम आगे आपको बोल ही रहे हैं कि आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले दर्पण भी 3 प्रकार के होता है। दर्पण 3 प्रकार के, कौन? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो ये किसको, प्रकाश का परावर्तन में किसे दिक्कत है ये बताइए हमें। आप यार नंबर 1 करके लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। आपतित कोण, आपतित कोण, परावर्तित कोण एक दूसरे के बराबर होता है। आपतित कोण, परावर्तित कोण एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण।
अच्छा ये बताइए कि आज का क्लास किसको किसको अभी कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए दोस्त, कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। कितने लोगों को समझ में आया? दर्पण स्टार्ट हो गया, 10 क्लास का ब्रह्मास्त्र है दर्पण। अगर दर्पण प्रकाश है, प्रकाश को अगर लाइट को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए, अच्छी तरह से पढ़ लिए, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, तीनों बोर्ड को मैं चैलेंज देता हूं कि आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। अगर बारीकी से लाइन बाय लाइन ईमानदारी के साथ अगर पढ़ेंगे तब, ठीक, बारीकी से लाइन बाय लाइन ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तब, अन्यथा नहीं। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। जितना कितना टॉपिक हम 2 से 3 टॉपिक पर डे बता रहे हैं। 2-3 टॉपिक यार आपको पढ़ने में क्या दिक्कत हो रहा है? 2-3 टॉपिक कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए, 2-3 टॉपिक हमको याद ही कर देना है। अभी हम क्या बोले? प्रकाश का परावर्तन बताएं आपको। प्रकाश का परावर्तन बताने के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद उसके बाद कोई चीज जिक्र हम नहीं किए। अब ये बताइए फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए हमको एक क्वेश्चन का कि सबसे अधिक प्रकाश का चार्ज किसमें होता है? जल्दी बताइए। अभी कुछ देर पहले आपको हम बताएं कि सबसे अधिक प्रकाश का चार्ज क्या चीज में होता है और सबसे कम किस चीज में होता है? जल्दी बताइए। सबसे अधिक और सबसे कम प्रकाश की चाल क्या चीज में होती है? जैसे हम निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताए थे, हम आपको निर्वात में प्रकाश की चाल बताए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसी प्रकार आप बताइए कि सबसे कम प्रकाश की चाल क्या चीज में होता है और सबसे अधिक क्या चीज में होता है? आप जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, क्या चीज में होता है? दोस्त आज के लिए इतना ही। अब हम लोग समतल दर्पण जो होता है उसके बारे में कल से अब हम लोग चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण कहते किसे हैं। कल समतल दर्पण कल उम्मीद करता हूं कि समतल और उत्तल और अवतल तीनों कंप्लीट करेंगे, ठीक ना? इसलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और जितने से हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।